हेलो एवरीवन, आई एम मीनू। और फर्स्टली थैंक यू, आपने जो पिछला टारगेट था 50 लाइक्स का वो बहुत जल्दी कंप्लीट करा दिया। तो अभी इस वीडियो पे हल्का सा बढ़ा दिया है, ज़्यादा नहीं, बिल्कुल थोड़ा सा। 80 लाइक्स का है टारगेट, तो उसको भी जल्दी से पूरा करें ताकि नेक्स्ट एपिसोड आपको जल्दी से देखने को मिले। तो चलिए बढ़ते हैं अभी इस एपिसोड पर। एपिसोड नंबर 17। अरहान हुआ गायब। आलिया ड्रेसिंग टेबल के सामने जाकर खड़ी हो जाती है और मोनिका के मेकअप से अपना टचअप करने लगती है। आलिया की यह हरकत देखकर मोनिका कहती है, तुम ये सही नहीं कर रही हो आलिया, एक बार आकाश को पता लग जाने दो, उसके बाद वो छोड़ेगा नहीं तुम्हें। मोनिका की ये बात सुनकर आलिया कूल अंदाज में कहती है, वो मुझे जब छोड़ेगा जब वो मुझे पकड़ पाएगा। खैर फिलहाल तुम अपनी चिंता करो, मुझे पकड़ने से पहले तुम अपने आप को तो छुड़ा लो। कब से ऐसे रस्सियों से बंधी हुई हो, दर्द हो रहा होगा नहीं? इससे पहले कि मोनिका कुछ बोलती, आलिया ने जानबूझकर मोनिका की एक दुखती नस दबा दी। आलिया कहती है, मुझे परेशान मत करो, मेकअप करने दो, मुझे अरहान से मिलने जाना है। अरहान का नाम सुन के मोनिका और आग बबूला हो जाती है, लेकिन आलिया मोनिका की हरकतों पर ध्यान नहीं देती और आराम से सोफे पर बिना किसी चिंता के बैठ जाती है और सामने रखी टीवी को ऑन करती है और उस पर एक मूवी लगा लेती है। वो साइड में रखा फोन उठाती है और रूम सर्विस पर कॉल करके अपने लिए पॉपकॉर्न ऑर्डर करती है। आलिया का इतना कूल अंदाज देखकर मोनिका अंदर ही अंदर जल रही थी, लेकिन आलिया को किसी चीज की फिक्र नहीं थी। वो आराम से बैठी हुई थी। सब कुछ परफेक्ट नहीं था, लेकिन वो सारी चीजें लगता था कि वो खो चुकी है, उसके पास वापस लौट कर आ गई थी। वो शुक्रगुजार थी भगवान की। उसे सिर्फ और सिर्फ उसका परिवार नहीं, बल्कि एक ऐसा इंसान भी मिला जो इतना कुछ सहने के बाद आज भी आलिया से प्यार करता था। इतना मेंटल प्रेशर झेलने के बावजूद भी उसका दिल आलिया के लिए धड़कता था। इन्हीं सारे ख्यालों में घूमा आलिया का ध्यान टूटता है और उसे याद आता है। वो किसी को फ़ोन मिलाती है और पूछती है, माँ कैसी है? सामने से आवाज़ आती है, जी आलिया मैम, आपकी माँ बिल्कुल ठीक है, वो फ़िलहाल सो रही है, उनके सारे टेस्ट भी करवा लिए हैं मैंने, रिपोर्ट कल तक आ जाएगी। वैसे देखने से मुझे नहीं लगता कि आपकी माँ को कोई भी बीमारी है, बस उन्हें परिवार की ज़रूरत है। पर एक बात जो बहुत हैरान करने वाली है वो ये कि आपकी माँ कुछ बोल नहीं रही है। आप उन्हें जिस तरीके से उठाकर इनको यहाँ ले आई, उस हिसाब से तो उन्हें सवाल करना चाहिए था कि वो कहाँ है, आलिया कहाँ है, वगैरह वगैरह, पर वो कुछ नहीं बोल रही। आलिया एक पल को निराश होती है, पर वो कहती है, कुछ नहीं होता, उनका ध्यान रखो, मैं जल्द से जल्द इंडिया वापस आती हूँ। ये कहकर आलिया फ़ोन रख देती है। फिर दोबारा अरहान के मैनेजर को फ़ोन लगाती है। आलिया कहती है, मैंने आपको बोला था कि किसी को भिजवा दीजिए जो मोनिका को यहाँ से ले जाए, प्लीज़ जल्दी कीजिए, मैं मोनिका को अकेले छोड़कर अरहान से मिलने हॉस्पिटल नहीं आ सकती और मुझे जल्द से जल्द हॉस्पिटल आना है, मैं मिलना चाहती हूँ अरहान से। ये सुनकर मैनेजर एक घबराई हुई आवाज़ में कहता है, पता नहीं अरहान सर कहाँ चले गए, वो कहीं गायब हो गए हैं। ये सुनकर आलिया तुरंत उठ खड़ी होती है। आलिया बहुत ज़्यादा घबरा जाती है। वो पूछती है, ऐसे कैसे चलेगा, पागल हो क्या? तुम लोग क्या दो कौड़ी की सिक्योरिटी हो, ऐसे ही कहाँ जा सकता है वो? और तुमने बोला था कि उसे होश नहीं आया है, इसका मतलब साफ है कि वो खुद से नहीं गया। जैसे ही मोनिका आलिया की ये हालत देखती है, वो समझ जाती है कि कुछ तो गड़बड़ है। मोनिका आलिया से कहती है, देखा आलिया, बोला था ना मैंने, आकाश नहीं छोड़ेगा तुम्हें। देखो पकड़ लिया ना उसने अरहान को, अब तो अरहान नहीं बचने वाला। क्रियाकर्म की तैयारी कर लो। आलिया का गुस्सा बढ़ता जा रहा था। ऊपर से मोनिका की ऐसी बातें। आलिया मोनिका को कहती है, शर्म नहीं आती तुम्हें? प्यार करती थी ना तुम अरहान से, और अब उसी की जान के पीछे पड़ गई हो। पिन पैंदी की लोटा हो तुम तो, जहां तुम्हारा फायदा होता है उस तरफ झुक जाती हो। तुम्हें पता था अगर अरहान जिंदा रहेगा तो तुम्हारी सारी पोल पट्टी खोल देगा, इसलिए मरवाना चाहती थी उसे। क्या प्यार है तुम्हारा मोनिका, इसे प्यार नहीं मतलब कहते हैं। ये सब कहते कहते आलिया की आंखों से अपने आप आंसू टपक पड़ते हैं। आलिया मैनेजर से कहती है, कुछ नहीं होता, हम अरहान को ढूंढ लेंगे। अच्छा आप मेरी बात सुनिए। इससे पहले कि आलिया कुछ बोल पाती, मोनिका फिर दोबारा बोल पड़ती है, अरे रो क्यों रही हो आलिया, तुम्हारा मेकअप खराब हो जाएगा, रो मत आलिया। ये सब सुनकर आलिया का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है और वो पास रखे फ्लावर पॉट को उठाकर सीधा मोनिका की तरफ मारती है। मोनिका के सर पर लग जाती है और धीरे धीरे कर उसकी आंखें बंद हो जाती हैं। इससे पहले आलिया मैनेजर को कुछ और बोल पाती, उसके रूम की घंटी बार बार बजनी शुरू हो जाती है। ये वो रूम सर्विस वाला था
जिससे आलिया ने पॉपकॉर्न मंगवाए थे। वो 2-3 बेल को इग्नोर करती है, लेकिन उसके बाद भी बेल बार बार बढ़ती जाती है। तो आलिया जाती है और गुस्से में दरवाज़ा खोलती है। सामने रूम सर्विस वाले के हाथ से आलिया पॉपकॉर्न छीनती है और दरवाज़ा उसके मुंह पर पटकने ही वाली होती है कि इतने में ही उसे ऐसा एहसास होता है कि बाहर से कोई दरवाजे पर फोर्स लगा रहा है ताकि दरवाज़ा बंद ना हो सके। आलिया पूरा दरवाज़ा खोलती है और गुस्से में कहती है, ये क्या बदतमीजी है। लेकिन वो सर्विस वाला अपनी टोपी उतारता है, आलिया की ओर फेंक देता है और उसके बाद बेफिक्र कमरे के अंदर घुस जाता है। ये देखकर आलिया को और गुस्सा आता है। आलिया उस इंसान के पास जाती है और उसको अपनी तरफ मोड़ती है। ये तो अरहान था। अरहान को अपनी आंखों के सामने सही सलामत देखकर आलिया अपनी आंखें बड़ी कर कर सिर्फ और सिर्फ अरहान को ही देख रही थी। साथ ही आलिया के फ़ोन से मैनेजर की आवाज़ आई जा रही थी। हेलो, हेलो, कोई है? अरहान आलिया के हाथ से फ़ोन लेता है और आराम से सोफे पर बैठ जाता है। वो मैनेजर से कहता है, प्रदीप, तुम बिल्कुल सही कह रहे थे। आलिया मेरे लिए कुछ ना कुछ तो फील करती है। तुम्हारा आइडिया काम कर गया। जब पहले तुमने आलिया को ये बोला था कि मुझे होश नहीं आया है, तब भी आलिया की आवाज़ में घबराहट थी। अभी फ़िलहाल तो आलिया इतना डर गई है कि रो रही है। तुम्हारा प्लान बड़ा अच्छा था। अब मुझे ये तो समझ आ गया है कि 5 साल की तरह अब कुछ नहीं है। आलिया थोड़ा बहुत ही सही मुझसे प्यार तो करती है। अरहान की ये बात सुनकर आलिया का ध्यान टूटता है और वो अपने आंसू अपने हाथों से साफ करती है। अरे सर, आपको कोई भी एडवाइस लेनी हो ना, स्पेशली लव लाइफ में, तो आप मुझसे लीजिएगा। प्रदीप बड़े कॉन्फिडेंस के साथ अरहान से कहता है। अरहान अगले ही पल सीरियस हो जाता है और मैनेजर से कहता है, बकवास बंद। मैंने जो काम दिया था आकाश को लेकर, उस काम का क्या हुआ? प्रदीप भी सीरियस हो जाता है और कहता है, सर मेरी तरफ से तो सारी तैयारियां हैं। अब बस आपको मोनिका से आकाश को एक कॉल करवाना है। उसके बाद सब कुछ मैं संभाल लूँगा। ठीक है, कहकर अरहान फ़ोन कट कर देता है। वो टीवी का रिमोट उठाता है और वॉल्यूम तेज़ करता है। थोड़ी देर के सन्नाटे के बाद आलिया उससे पूछती है, क्या तुम्हें गोली नहीं लगी थी? अरहान हंस पड़ता है और कहता है, अरे आलिया, वैसे तो तुम बड़ी लेडी डॉन बनती फिरती हो। तुम्हें इतनी सी माफियाओं की ट्रिक नहीं पता। मुझे उस टाइम गोली लगी ही नहीं थी क्योंकि मैंने बुलेट प्रूफ जैकेट पहनी थी और वो खून जो तुम्हारे हाथों पर लगा था वो आर्टिफिशियल खून था। देखो, ये माफियाओं की ट्रिक होती है। इसमें बुलेट प्रूफ जैकेट के ऊपर थोड़े से आर्टिफिशियल ब्लड के पैकेट लगा दिया जाता है ताकि अगर गोली लगे तो पैकेट फट जाए और खून बाहर आने लगे और सामने वाले को लगे कि गोली लग चुकी है। लेकिन असलियत में तो गोली लगती ही नहीं है। मुझे उस समय भी गोली नहीं लगी थी, लेकिन फिर भी मैं नीचे लेट गया ताकि जिसने मुझ पर गोली चलाई थी उसे यही लगे कि मैं घायल हो गया हूँ। और उसके बाद जब मैंने तुम्हारे एक्सप्रेशन देखे, तुम जिस तरीके से चिल्लाई और उसके बाद उस इंसान के पीछे भागी, मुझे ये देखकर लगा कि मुझे इस प्लान को थोड़ा और कंटिन्यू करना चाहिए ताकि मुझे पता लग पाए कि तुम प्यार जो। आलिया बीच में ही बोल पड़ती है। आलिया कहती है, सीधे साधे से थे, इतना कैसे बिगड़ गए? ये सुनकर अरहान हंसते हुए कहता है, हर सक्सेसफुल आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है और मेरी जिंदगी की औरत 5 साल पहले तुम थी। मैं मानता हूँ कि मुझे माफियाओं की दुनिया से नफरत है। मैं किसी की जान बेवजह नहीं लेता। कुछ समय पहले मैं कुछ गलत कामों में पड़ गया था, लेकिन अब धीरे धीरे कर मैं उन कामों से भी बाहर निकल रहा हूँ। अरहान आराम से पीछे होकर बैठ जाता है। आलिया अरहान से पूछती है, तुम कुछ आकाश की बात कर रहे थे, क्या प्लान है तुम्हारा? ये सुनकर अरहान कहता है, मैं चाहता था कि मोनिका कुछ कहकर आकाश को यूएस बुलाए। मैं ज़बरदस्ती ही सही पर मोनिका से आकाश को कॉल करवा लेता ताकि वो किसी तरह यूएस आ जाए। इंडिया में उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाऊंगा। जल्दी बताओ, मोनिका कहाँ है? ये सुन के आलिया को याद आता है कि उसने थोड़ी देर पहले मोनिका के सर पर फ्लावर पॉट मार दिया था, जिस वजह से वो बेहोश हो गई है। अब आलिया को अपने ऊपर हंसी भी आ रही थी और गुस्सा भी। आलिया अरहान से कहती है, वो मोनिका मोनिका ना, वो अरहान। आलिया का ये एक्सप्रेशन देखकर अरहान तुरंत बोल पड़ता है, ओ वायलेंट लेडी, कहीं तुमने उसके साथ कुछ उल्टा सीधा तो नहीं कर दिया? आलिया कहती है, गलती तुम्हारी है, मेरी नहीं। क्यों फ़ोन किया था तुमने मुझे और क्यों झूठ बोला था कि तुम गायब हो गए हो? उस चक्कर में मुझे गुस्सा आया और मैंने। ये कहते कहते आलिया रुक जाती है और अरहान कहता है, मैंने क्या? आलिया टुकड़ों में जवाब देती है, फेंक दिया सर पर मोनिका की फ्लावर पॉट।
ये सुन के अरहान अपना सर पकड़कर बैठ जाता है। अरहान कहता है, अब क्या होगा मेरे प्लान का? मजाक की बात नहीं है आलिया, सिर्फ तुम्हारी और मेरी नहीं बल्कि आरोही और अंकल की जान भी खतरे में पड़ सकती है। आकाश को ये पता लग गया है कि आज तक जो भी किया वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए किया। उन्हें ये पता लग चुका है कि मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ। अब हर एक चीज़ मेरे बारे में जानना चाहेंगे। अगर उन्हें यह पता लग गया कि आरोही और अंकल जिंदा हैं तो उनकी जान को भी खतरा हो सकता है। ये सुनकर आलिया भी थोड़ा सीरियस होती है और बात की गंभीरता समझ जाती है। आलिया और अरहान एक ऐसी परेशानी में फंस चुके थे जहाँ से फिलहाल उनके लिए निकलना बहुत ज़रूरी था और उन्हें ये सब बहुत जल्दी करना पड़ेगा, वरना आकाश को देरी नहीं लगेगी उनके बारे में जानकारी हासिल करने में। फिलहाल अरहान को मोनिका की सख्त ज़रूरत थी, लेकिन आलिया ने अपने गुस्से के चलते मोनिका को बेहोश कर दिया था। अब क्या आएगा मोनिका को होश? क्या आकाश आलिया और अरहान को पकड़ पाएगा? जानने के लिए सुनिए कहानी के आने वाले एपिसोड्स। तो अगले एपिसोड के लिए 80 लाइक्स, तो वीडियो को अभी जल्दी से जल्दी अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो ताकि लाइक्स बढ़े, और कमेंट्स भी आप लोग कर सकते हैं। थैंक यू।